हाय। हाय कपू, एक बात बताओ, जी तुम भूतों से डरते नहीं? देखो जी, भूतनी अगर कैटरीना कैफ हो तो आदमी मैनेज कर ही लेता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, दिन में 3-4 बार अगर मुझे आप डराने आ जाए तो मजा आ जाए। कपू, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ। मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। चुटकी। आप 5 मिनट खड़ी रहे ना तो मैंने खुद ही दे देनी अपनी जान। मजा आ गया देख के। अर्चना जी, हाँ जी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। पता नहीं जितने स्पॉन्सर कपड़े आप पे जचते हैं ना, आई मीन कपड़े आप पे जो इतने ब्यूटीफुल कपड़े आज आप पे। तेरे जूते जच रहे, बहुत माइंड ब्लोइंग है। ओह थैंक यू बेबी। आई स्वेयर यार, क्या टेस्ट एक्वायर किया तूने अपनी वाइफ से, माइंड ब्लोइंग है। हाँ, जितना बजट उसको मिलता है ना वो 5 गुना ज्यादा खर्च कर देती है, मेरी जेब से नुकसान होता है। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, परिवार को कभी धंधे में मिक्स नहीं करने का। अर्चना, आप भूतों में बिलीव करती हैं आप? नहीं। भूत से बात हुई थी, वो तो आप में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं नहीं, मजाक नहीं, आप चैनल वाली लड़की से पूछ लो, कहीं तो फ्रीक्वेंसी करके उन्होंने चैनल को बोला कि अर्चना जी से रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। क्या? एक सीनियर भूतनी बोल रही थी कि रात को 11 बजे के बाद थोड़ा कम हंसे तो अगर हमारे बच्चे डर जाते हैं। अच्छा, हमने तो फिल्मों में भूत देखे हैं आज तक, और क्या क्या दिखाते थे आप देखो। हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में एक हवेली दिखाते थे जिसमें भूत रहता था, वहां पे दोस्तों का पूरा ग्रुप जाता था, है ना, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई कॉमेडियन है, कोई डांसर है, ऐसे, और भूत एक एक करके सबको मारता था। 2 लोगों को छोड़ देता था, एक तो पहले चौकीदार को जो लालटेन ले खड़ा रहता ना बुड्ढा। 40 साल से यहाँ कोई नहीं आया साहब। 40 साल से नहीं आया तो तू लालटेन लेके खड़ा किसको, किसलिए खड़ा तू? उसको भूत कुछ नहीं कहता था। दूसरा कॉमेडियन को छोड़ देता था, कॉमेडियन बाथरूम में जाता, अरे ये कौन है, निकल जाता था, क्योंकि भूत को भी पता था कि भाई कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम है, डरा तो कोई भी लेता है। अच्छा, भूतिया फिल्मों में एक तांत्रिक भी होता था ना, जो ताबीज देख के कहता था ना कि जब ये ताबीज तुम्हारे गले में होगा बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर भूत स्कीम लगाते थे, वो अपने गैंग की मोना डार्लिंग को भेजते थे कि तू जा बिपाशा बसु बनके। फिर वो आती थी, जादू है नशा। फिर ताबीज तो क्या, आदमी अपनी कमीज भी उतार देता था। अच्छा, जो भूतों वाली फिल्में होती, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो भूत या चुड़ैल जो भी होती है, उनकी आवाज एकदम से हस्की हो जाती है ना पहले, कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, अच्छा चबा जाऊंगी तुम्हें। लेकिन जब गाना गाने लगती है तो सडनली पता नहीं कौन सा काढ़ा पी के आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, और उसके पीछे पीछे हीरो खींचा चला जाता ना, कि जैसे हीरो नहीं है, ये इंडियन आइडल का जज है, और उसको जाके बोलेगा कि इतनी खूबसूरत आवाज तुम हवेली में कहाँ पड़ी हुई है, तुम चलो इंडियन आइडल मेरे साथ, तुम मुंबई आ सकती हो। कई हवेलियों में तो ना भूतनी आधी रात को जवान मर्दों को घुंघरूओं की आवाज से खींचती है। आदमी सोने की तैयारी कर रहा तो सडनली आवाज आती, हाय हाय। आदमी पीछे पीछे चला जाता ना, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों, आदमी पीछे पीछे चला जा रहा है, सडनली एक हवेली में घुसता है, खूबसूरत नर्तकी खड़ी है, आओ राजकवि श्याम सुंदर, ये महफिल कब से तुम्हारे इंतजार में है। फिर श्याम सुंदर हाथ जोड़ के बोलता था, माफ करना चंद्रवती जी, इस जन्म में मेरा नाम सुनील मंडल है और मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, दिवाली का टारगेट पूरा करने घर से निकला हूँ, क्यों घुंघरू बजा बजा के मेरा फोकस खराब कर रही है। मैं आपकी सभा में बाद में आऊंगा, अभी चटनी के लिए धनिया लेके जाना है, तुम्हारी बहन घर में इंतजार कर रही है। स्मॉल टाउन्स होते हैं, छोटे शहरों में, कोई भूतिया फिल्म देख के लेट नाइट शो निकलता ना कोई आदमी, सीधा घर पहुंचते हैं वो। बाथरूम भी आया होता ना, हिम्मत नहीं होती किसी की करने की, क्योंकि उसको पता जिंदगी है कि ये बचाओ, बाथरूम तो रोज आता है, फिर किस दिन कर लेंगे। और हॉरर फिल्में देखने आते ना 5-6 दोस्त, तो जिनके घर पास पास है वो तो सब छूट गए, अब जिसका सबसे लास्ट में आता है वो अकेला रह गया, वो फिर अपना डर भगाने के लिए ना पहले तो स्पीड तेज करता है, भगवान भी उसको याद आता है, फिर वो गाना गाने लगता है ना, तेज तेज चलता हुआ कि ओहो पीछे पीछे भी देखता जाता है, मुसाफिर, डरा होता है आदमी। और फिल्मों में आप देखना, हीरो से ज्यादा ना भूत की एंट्री का बिल्डअप होता है। पहले बिजली चली जाती है, कुत्ते के रोने की आवाज आती है, आदमी घबरा जाता है, फिर अजीब से साउंड के साथ दरवाजा खुलने की आवाज आती है। कपू, अरे आप कपू, आप यहाँ? कपू,
हाय हाय कपू, एक बात बताओ, जी। तुम भूतों से डरते नहीं? देखो जी, भूतनी अगर कैटरीना कैफ हो तो आदमी मैनेज कर ही लेता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, दिन में 3-4 बार अगर मुझे आप डराने आ जाए तो मजा आ जाए। कपू, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ। मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। आप 5 मिनट खड़ी रहे ना, तो मैंने खुद ही दे देनी अपनी जान। मजा आ गया देख के। भूतों को देखकर नॉर्मली लोग मतलब दूर भागते हैं। वो तुलसी राम से के भूत होते हैं जी। ऐसा भूत हो तो आदमी खुद उठ के कब्रिस्तान जाए। आई नहीं मैडम। ओ, वाओ, क्या बात है। शर्मा जी, ये कौन आ गया? छुप जाओ, आप ही छुप जाओ। हेलो। कपू, तुम मुझसे डरते ही नहीं, मतलब इससे क्यों डर रहे हो? अरे भूत तो कभी कभी दिखाई देते हैं। ये 2 साल से तेरी पड़ी हुई विद फैमिली। शर्मा जी, किससे बातें कर रहे हैं? मैं किसी से भी नहीं, ऐसे ही बस एंजॉयिंग या विद ऑडियंस। शरेआम झूठ बोले, सामने कटरीना खड़ी है। तो स्वागत करो मालकिन का। मार्केट, हाँ। वेलकम कटरीना, वेलकम वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, फोन भूत से खूबसूरत कैटरीना तो हमारे साथ है ही। अब इनके साथ काम कर रहे को एक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, जिन्होंने बड़े ही मजेदार किरदार निभाए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मिस्टर ईशान खट्टर। हेलो सिद्धार्थ, हेलो ईशान। Hello. So nice to see you two boys. हाँ, पर ये बात वो आपको नहीं बोलेंगे। क्यों? आप दोनों को मुझे देख के खुशी नहीं हुई? मैं तो आपको बाहर से देखते आ रहा हूँ। मैं तैयार हो रहा था, मैंने देखा दूर से इतनी सुंदर, ये कौन है? नीली नीली। तो पास जाके देखा तो यही थी। Are you jealous? शर्मा जी, आप प्लीज ले जाइए इनको अपनी फिल्म में। वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोग को, हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है, तो ये भूल गए कि मैं इनकी बीवी हूँ। कभी कभी हम सुनसान सड़क पे जाते हैं, हमें नहीं लगता पीछे आ रहा है। होता कोई नहीं, वहम होता है। वैसे इस बहन जी को वहम हो गया, मैं इनका पति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ, हमारे कपड़े मिलते हैं? कभी भी नहीं। कैसे? कपड़े, एक सेकंड, तुमको ना विकी कौशल से कुछ सीखना चाहिए। कितना प्यार करता अपनी बीवी को, सीखो कुछ। तो इनसे तो करेंगे ही। विकी को बोलो हिम्मत है तुम्हें करके दिखाए। आपको हो क्या है? कहाँ गया वो रोमांटिक कपूर शर्मा जिससे मैंने प्यार निकल गया, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया। सुना नेपाल रहता है आजकल, वो है ही नहीं इधर। आई स्वेयर, एक जमाना था ये मेरे लिए ना शादी से पहले रोज फूल लाता था, एवरी सिंगल वो तो डे। मुंह ही गमले जैसा, मुझे लगा खाली अच्छा लगता है फूल लगाने पे। है लेकिन कपिल, करवा चौथ के दिन में वो मैम के लिए आपने फास्टिंग की? ये फास्टिंग विकी ने किया मेरे लिए। एक मेरी बीवी है जो अंधेरी में रहती है, उसके लिए मैंने रखा था, कुछ नहीं रखा था। जो मुझे नए नए कपड़े पहना के भेजती है। इसको तो अपना मेकअप करने में टाइम नहीं इसका निकलता। अब खुद ही तैयार होने में लगी रहती, कभी इसने पूछा भी नहीं मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया। अब मैं क्या क्या बताऊं, बट हाँ, जो विकी और आपकी शादी में लाइक आपने इतनी प्राइवेटली शादी की थी, वो सिमिलैरिटी हम शेयर करते हैं, क्योंकि शर्मा जी और मैंने भी प्राइवेटली शादी की। इतनी प्राइवेटली की सिर्फ इसी को पता हुई, दूल्हे को भी नहीं पता। झूठ बोलती है ये, कौन मानेगा? कोर्ट में लेके जाऊंगी ना तुम्हें। कोर्ट जब में बाद में लेके जाना। तुम्हारा ताऊ अंदर पेटीकोट में घूम रहा है, उसको बोलो कपड़े चेंज करे। इनके ताऊ और ताई आए हुए हैं, मैंने कहा 2 दिन से आपने कपड़े नहीं बदले, चेंज कर लो। उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए। शर्म नहीं आती लोगों को, इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। Are you two boys believing him at all? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। एक तो आपकी बीवी अंधेरी में है, एक अंधेरे में रह रही है। ये गलत बात है सर। आपके घर में मेहमान आए हैं और आप डोमेस्टिक झगड़े कर रहे हैं। जब भाई अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। एक जमाना हुआ था, हम कहीं घूमने गए थे, इसको फिल्म दिखाने लग गया, साथ में इसके पिताजी आ गए। 80,000 रुपए के पॉपकॉर्न खा गया बुढ़ा। हाँ, इंसान की बॉडी में 70% पानी होता है, इसके बाप की बॉडी में 90% पॉपकॉर्न निकले। ऐसे तो लोग हैं ये लोग, परेशान कर रखा है मेरे को। यार तुमको बड़ा, मेरे घर वाले पसंद क्यों नहीं आते तुमको? मुझे तुम भी पसंद नहीं आती हो। Actually, you know what? इनके साथ बहस करूंगी तो हम लोग सब ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। आप लोग प्लीज बैठिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। मैं चलती हूँ, घर के कुछ काम भी करने होते, तुम्हारे साथ तो दिन चला जाएगा। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। फोन भूत की स्टार कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और कैटरीना के लिए एक्स्ट्रा तालियां, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद पहली बार हमारे शो पे आ रही है। बहुत बहुत मुबारक आपको। कैटरीना, एक बात बताइए, आपकी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है,
पंजाबियों की तो सुबह शुरू नहीं होती पराठे के बिना। तो आप भी पराठे पे आ गई हैं कि आप उनको अपने मेन्यू पे लेके आ गई हैं ससुराल वालों को? नहीं, अभी मतलब शुरुआत में मम्मी जी मुझसे बहुत पूछते थे, बेटा जी प्लीज पराठा खाइए, तो मैं ऐसे पूरा डाइट पे हूँ ना, हम तो करना पड़ता है, करेक्ट? नहीं, वो नहीं करती उनका। इनके तो अभी काउंटर के पीछे देखोगे एक रम की बोतल और 4 आलू के पराठे पड़े होंगे। वैसे भी आजकल आप बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं। ओह थैंक्स। अभी आई हैव टू टेक डाइटिंग टिप्स फ्रॉम यू। बीवी खाना देती नहीं इसको अब। Oh. She has said that is the only way he's going to lose weight. है ना? लेकिन आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं? आप Sorry, सेट पे sorry, पंजीरी लाती थी याद है? हाँ, पंजीरी? पंजीरी बनाने सीख बकायदा गई? पंजीरी? नहीं, मैंने नहीं बनाई। विक्की की मम्मी ने बनाई विक्की की होगी। मम्मी ने उनके लिए, मतलब मेरे लिए सब मम्मियों को बनाई पंजीरी है। बनानी आती है। मेरी माँ ने बड़ी बनाई है। लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ना हमारी शादी, तो अभी मम्मी जी मेरे लिए वो स्वीट पोटैटो बनाते हैं। शकरकंदी। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने कि मुझे डाइटिंग पे रखो आप। ये अच्छी बात है, आपने फिल्मों में काम करना है, बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत और ईशान जो है, ट्रेलर देखा होगा तो आपको इनकी और कटरीना की बॉन्डिंग बड़ी कमाल की लग रही है। तीनों की एक टीम है जिसमें ये भूत पकड़ने जाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बावजूद भी इन्होंने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया, क्यों? ओके, मतलब ऑब्वियसली शूटिंग में बिजी होंगे, वरना मैं जानता हूँ विक्की को जिसको बुलाना है उसी को बुलाना है। आपको पता है मैं आपकी शादी पे आने वाला था, निकलने लगा मेरे को याद आया, मेरे को तो कार्ड ही नहीं आया। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं, एक्चुअली ये कोविड की वजह से ओनली 80 पीपल और एक पंजाबी फैमिली। अब सोचो तो जैसे ये कि आप कैसे कह रहे थे होगा हमारी शादी? बॉन्डिंग बहुत करीबी है जी, इतनी करीबी- 80 लोग में से हम 80 में नहीं आते। 80 लोग, मतलब ये तो फैमिली लेवल तो खत्म। एक्चुअली पंजाबी शादियों में तो 120 लोग तो वैसे ही घुस जाते हैं और आपने बुलाए 80। पर बड़ा मजा आया आपकी शादी की पिक्चर्स देख के और दिल से मुबारकबाद आपको। आपने एक्चुअली लाइफ में पहली बार हॉरर फिल्म की है। आपने सोच के रखा था कि शादी के बाद करूंगी ताकि फिल्म करके घर जाऊं तो अकेले डर ना लगे, कोई हो साथ में। ये आपकी प्लानिंग थी? नहीं, एक्चुअली ये शादी के पहले ये वी फिनिश शूटिंग दिस फिल्म, ओके। so it was not that kind of a planned decision, but actually ये हॉरर फिल्म से ज्यादा ये कॉमेडी फिल्म है और मेरे लिए मतलब कॉमेडी मेरे सबसे फेवरेट जॉनर है। आपको नहीं लगता कि जो लोग भूतों से डरते रहे हैं आपको एज ए भूतनी देख के वो भूतों से प्यार करना शुरू कर देंगे? लोगों को लगेगा हैं ऐसी होती हैं भूतनियां, तो चिमट जाओ हमें। फिलहाल आपको पता है बच्चन साहब हमारे शो में 2 ही बार आ पाए हैं और आमिर खान साहब को तो 1 बार भी मौका नहीं मिला। आप 3 बार आ गए। अब तो आपने अपना प्राइस बढ़ा दिया होगा। ये जो आपने जूते पहने बड़े स्मार्ट है, तो आप जीतू जी के घर गए थे कि वो आए थे देने आपको? चुरा के लाया हूं मैं से। अच्छा, फिल्म में आप दोनों को भूत दिख रहे हैं जी। आप बचपन में कभी-कभी होता है ना, मैं कोई कहानियां सुनाता भूतों की, हम मान भी लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कभी बचपन में? हाँ, एक कहानी सुनाई जाती थी कि अगर आप आईने के सामने जाके 3 बार किसी भूतनी का नाम ले लें तो वो प्रकट हो जाती है। तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कटरीना 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 कहने की बार बार। प्रकट होती है? वो तो गई। सिद्धांत, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको होटल के कमरे में अकेले सोने में डर लगता है। जी। तो ये सच्ची डर लगता है कि स्ट्रेटेजी बनाई है कि ऐसा बोल के किसी को ले भी जाऊं, किसी को पकड़ा जाऊं, तो बोल दूं अरे नहीं मेरे को तो बताया था ना डर लगता है, तो डर भगाने के लिए साथ में आए हैं। नहीं, मुझे डर लगता है। सीरियसली डर लगता है आपको? सच में डर लगता है अकेले सोने में। तो मैं या तो टीवी शुरू कर देता हूँ, Lights on, TV लाइट्स ऑन, कपिल पाजी का शो शुरू कर देता हूँ, फिर हाय सो हाय। क्या बात है यार। जैसे आप किसी माहौल में रहते हो ना, जब कि आप हॉरर फिल्म शूट कर रहे हो, भले ही कॉमेडी कर रहे हो, लेकिन ऐसा सेट होगा, हो सकता है कहीं सुनसान जगह पे भी आपने शूट किया हो, तो मन में एक ना कभी कभी आ जाता है विचार कि कुछ पर्दा हिला तो आदमी को लगता है कोई आ तो नहीं गया। ऐसा आपको कभी फील हुआ शूट करते वक्त? शूट करते वक्त तो नहीं, लेकिन शूट करते वक्त तो नहीं। मेरे साथ मैं बताता हूँ क्यों कमरे में घटना अकेले हुई रहने है से मुझे डर लगता है। सुनिएगा जरा। लैपटॉप में फिल्में देखता रहता हूँ अक्सर, रात को लाइट्स ऑफ करके। अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं बैठ के आराम से फिल्में देख रहा था। मैं हॉरर फिल्में देखता जरूर हूँ, अच्छा। डर तो लगता ही है लेकिन देखता बहुत हूँ। हाँ। तो मैं लाइट्स बंद करके अपना कंबल ऐसे ओढ़ के लैपटॉप खोल के देख रहा था। अब फिल्म में एक ट्रांजिशन आता है ना, मतलब हाँ। तो ब्लैक होता है स्क्रीन, तो मुझे लगा स्क्रीन में से हाँ। कोई मुझे देख रहा है और मैं जितना करीब जाऊं वो उतना करीब आ रहा है और करीब आ रहा है और करीब। मैं डर के उछला हूँ, पता चला कि मेरा खुद का रिफ्लेक्शन था वो। कंफर्म कर लिया, फिल्म ही देख रहे थे कि किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे थे आप? अच्छा, ऐसी फिल्म स्पेशली जब आप ऐसी फिल्म शूट कर रहे हो तो आसपास वाले लोग, डायरेक्टर या को एक्टर प्रैंक भी करने लगते हैं ना, जैसे आपने अक्षय पाजी के साथ फिल्में की, वो बड़े प्रैंक करते हैं। वो मतलब बहुत अच्छा प्रैंक्स करते हैं। मैंने आपको बोला ना मेरे साथ क्या किया एक बार, च्युइंग गम वाला प्रैंक आपको पता है ना? हाँ। तो एक ऑफर करते हैं ना, च्युइंग गम चाहिए, ले लो च्युइंग गम। इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है, दे दो मुझे। हमारा डायरेक्टर आ गया,
एक सेकंड सॉरी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये किसी भूत ने गिराया है। आज तक किसी भी शो में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे झुमका गिरा। आपकी नजर लग गई है। आपकी नजर थी ना कैटरीना के झुमकों पे। कटरीना पर तो नजर तेरी है, मेरी तो रहेगी सिद्धांत। हमारी भाभी जी है वो। क्या बात कर रही हैं आप? सडनली भाभी जी हो गई। हाँ, विक्की मेरा भाई है, आई लव हिम। अच्छा, तो बाकी जिनके साथ तू फ्लर्ट करता है उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो तेरे भाई नहीं होते? जिन जिन की शादियां होती जा रही है वो लिस्ट में से मैं निकालता जा रहा हूं। और खुद की शादी हुई तो अपने आप को भी लिस्ट से हटा। देखिए मैं ना एक ऐसा वाहिद इंसान हूँ, थोड़ा सा। कई लोग होते बताते नहीं है, मैं ऐसा हूँ बता देता हूँ, सेफ भी रहता है आदमी। कल को अगर पकड़ा भी गया तो मैं बीवी को बोलूंगा मैंने बताया था। तो अक्षय ने मेरे साथ किया, मुझे वो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा जोक है, बहुत अच्छा जोक है। अभी हमारा डायरेक्टर आ गया सामने, मैंने बोला दे दो मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला भाई च्युइंग गम चाहिए? हाँ थैंक यू कचीना। ऐसे बोला, करंट लगा। कचीना दैट्स नॉट फनी, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गया, मैंने बोला ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट डूइंग एनी प्रैंक्स ऑन एनीवन। और बोलो 5-6 लाइनें अच्छी लग रही है आपको। अच्छा, ये कहानी सुना रही थी, मैं सोच रहा था कि कटरीना आपको किसी को करंट देने के लिए च्युइंग गम की क्या जरूरत है? ओए, ओए। अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं भाई साहब। इतना शरारती लड़का मैं नहीं मानता ब्रो, यू आर सिंगल। तो शरारती हूँ इसलिए तो सिंगल हूँ। ये भी पॉइंट है। वेरी डीप, वेरी डीप।